एवरीवन। देखिए प्रोबेबिलिटी पे डिस्कशन चल रहा है और पिछली क्लास में आपने क्या देखा कि कॉइन के केस में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन के टॉस पे। उसके बाद हमने डायस के थ्रो पे देखा कि 1 डायस के थ्रो पे प्रोबेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 2 डायस के थ्रो पे प्रोबेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फिर हमने प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे जिसमें प्रोबेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन हमने बॉक्स में रेड ब्लैक और वाइट बॉल्स के क्वेश्चन किए। फिर हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन किए कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब आज की क्लास में हम कुछ थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी की समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ फंडामेंटल थ्योरम बनाए गए हैं, उसी थ्योरम के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सम प्रोबेबिलिटी थ्योरम हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय फंडामेंटल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स। प्रोबेबिलिटी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ फंडामेंटल थ्योरम और रूल बने हैं जिन्हें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला थ्योरम है एडिशन थ्योरम, दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर उसके बाद बर्नौली थ्योरम है, फिर बेस थ्योरम है। तो 1 बाय 1 हम सब पे डिस्कस करेंगे। आज जिस थ्योरम पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन थ्योरम। एडिशन रूल्स भी इसको कहते हैं या थ्योरम भी कहते हैं। एडिशन रूल्स में क्या होता है, योग प्रमेय। इसमें हम दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, इसीलिए इसका नाम एडिशनल थ्योरम है। एडिशनल थ्योरम कब लगाया जाता, आपको ये समझना है पहले। देखिए जितने टाइप्स के इवेंट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको 2 इवेंट्स बताए थे, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और दूसरा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एडिशन थ्योरम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे लगता या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे लगता, वो अभी देखेंगे हम। एडिशन थ्योरम के 2 केस होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और हम सबसे पहले एडिशन रूल्स या एडिशन थ्योरम वहां लगाते हैं जो इवेंट मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक बात फिर हम आपको बता दें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं, परस्पर अपवर्गी घटनाएं मीन्स ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम क्वाइन के केस में देखें तो अगर किसी क्वाइन को हम टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मींस कि अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा और टेल आया तो हेड नहीं आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जो एक इवेंट होने पे दूसरे की प्रोबेबिलिटी रुक जाती नहीं। या अगर हम डायस के केस में देखें तो एक डायस अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर एक नंबर आया डायस पे तो इसका मतलब कि 2 3 4 5 6 नंबर नहीं आएंगे, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ कि नंबर 1 का आना बाकी सब नंबर को रोक देता है। या अगर नंबर 2 आया तो फिर 1 3 4 5 6 को रोक देगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसी तरह आप कार्ड में देख सकते हैं कि जब हम किसी पैक ऑफ कार्ड में से कार्ड ड्रा करते तो एक किंग का कार्ड आता, तो किंग का कार्ड अगर आता है तो बाकी सारे कार्ड को रोक देता है। तो उस केस में हम एडिशन रूल भी यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में भी होता है और उसके लिए फार्मूला बदल जाता, और इन दोनों को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में जो मेरा फार्मूला होता है वो पी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मीन्स प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एडिशनल रूल से हम अपना एडिशन थ्योरम से प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
इन द केस ऑफ टू इवेंट मेरा ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में, और दूसरा फार्मूला जो मेरा है थ्री इवेंट के केस में, इसमें PA प्लस PB प्लस PC, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में होगा। अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देखिए कि वन कॉइन को टॉस किया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, मीन्स कि वन कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हेड और टेल, आइदर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी हेड और टेल, क्योंकि एक इवेंट आपका हेड है और दूसरा टेल है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और जैसा कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1। मीन्स ये एडिशन थ्योरम से ये ऐसे सॉल्व होगा। या अगर हम डायस के केस में देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डायस का हम लेते हैं। डायस के केस में हम देखेंगे कि अगर एक डायस को हम थ्रो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 क्या हो। तो देखिए डायस के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, तो प्रोबेबिलिटी डायस के केस में 1 में क्या होगी और 3 में क्या होगी। तो किसी भी डायस में थ्रो करते हैं तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 और प्लस 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और यहाँ दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये आएगा 2/6 और 1/3। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एडिशन रूल से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना चाहिए। मींस डायस पे 1 और 3 आना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मींस 1 आएगा तो 3 नहीं आएगा, 3 आएगा तो 1 नहीं आएगा। और इसी तरह अगर आप देखें कि प्रोबेबिलिटी के केस में डैश थ्रो करने की 2 और 4, तो 2 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 4 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो उस केस में भी आपका जो होगा आंसर यही होगा 2 और 4, ठीक है। और 2 और 4 भी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर हम इसको 3 इवेंट के रूप में देखें कि आपने एक डैश को थ्रो किया और आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 3 और 5 क्या होगी, तो ये 3 इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 और 3, या आप इसको कुछ भी ले सकते हैं 1, 3 एंड 5 हमने बोला था, तो 1, 3, 5 लेते हैं कि आपने एक डैश को थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी 1 और 3 और 5 की क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 और प्लस प्रोबेबिलिटी 5। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी 1 आने की कितनी है डैश के थ्रो पे 1/6, 3 आने की भी 1/6 और 5 आने की भी 1/6, मीन्स ये 3/6 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। तो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में 2 इवेंट के केस में और 3 इवेंट के केस में ऐसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब डाइस के बाद कार्ड्स का, तो अब कार्ड्स में देखिए प्लेइंग कार्ड्स, आपको पहले मालूम है कि प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं पैक में। आप उसमें से 1 कार्ड रैंडमली ड्रॉ करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन और एस क्या हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस।
तो यहाँ देखिए किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी पैक में से अगर एक कार्ड निकालते हैं तो किंग टोटल 4 होते हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 4/52 प्लस क्वीन भी 4 है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 4/52 और प्लस एस ये भी 4 है तो इसकी भी 4/52 मीन्स तीनों को ऐड करिए तो 12/52 और इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म करने के लिए आपको 3/30 क्लियर है। ये 3 केस में था, इसी तरह आप 2 इवेंट के केस में भी निकाल लेंगे, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि वो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मींस किंग आप ड्रॉ करते हैं तो वो क्वीन को आने से रोक देगा, क्वीन ड्रॉ करते हैं तो वो किंग और एस को आने से रोक देगा, और एस ड्रॉ करते हैं तो वो क्वीन और किंग को आने से रोक देगा। मींस इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मींस कि ये जो इवेंट है ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन इवेंट आपको मिलेंगे, तो फार्मूला आपका बदल जाएगा थोड़ा सा और मेथड बदल जाएगा। देखिए यहां फार्मूला क्या होगा, यहां जो फार्मूला होगा P A और B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। तो अब हम एक उदाहरण से दोनों को समझते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है और नहीं। अब देखिए हम एक डैश का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमने यहां आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, हमने एक डैश को थ्रो किया और हम ये जानना चाहते हैं कि डैश की थ्रो करने पे आइदर 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम उसको एडिशन रूल से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है 1 और 3, मींस 1 आएगा तो 3 नहीं आएगा, 3 आएगा तो 1 नहीं आएगा। मींस यहां प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 3 की हम ऐड करेंगे तो 1 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, यानी ये हो गया 2/6 और 1/3। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हो गया। लेकिन अगर हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे जाते हैं तो देखिए यहां मेरा क्वेश्चन क्या था कि प्रोबेबिलिटी 1 और 3। यहां जो मेरा क्वेश्चन है कि हम एक डैश को थ्रो करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होता है 1, 3, 5 और 3। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखिए यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 था, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, 1 आएगा तो 3 नहीं, 3 आएगा तो 1 नहीं। यहां क्या है ऑड नंबर और 3, मींस कि मेरा जो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर में मेरे पास क्या है 1, 3 और 5 है डैश में, और जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो मेरी 3 है। मींस कि 1, 3, 5 ऑड नंबर में 3 भी कॉमन है, इसलिए ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मींस इसमें कुछ कॉमन पोर्शन मिल रहा है, तो हम फार्मूले को इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड, ये हमारा करेक्टेड फार्मूला होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर देखिए क्या है 1 to 3 मींस 3/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की 1/6 है और माइनस ये देखिए 1, 3, 5 में 3 1 टाइम्स है, तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 3, 1, 4 और माइनस में 1 गया तो ये 3/6 ही बचेगा, मीन्स 1/। ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि वो इवेंट अगर कॉमन होगा तो माइनस हो जाएगा और कॉमन नहीं है तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आप लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं।
देखिए यहां पे हमने क्वेश्चन लिया कि एक कार्ड ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन। तो यहां मेरा फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। और आपको मालूम है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि किंग आएगा एक कार्ड ड्रॉ करने पे तो क्वीन नहीं आएगी, क्वीन आएगा तो किंग नहीं आएगी। मीन्स किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52 और प्लस क्वीन की 4/52 मीन्स 8/52 हो गया। और इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 2/30। अब यहां देखिए मेरा जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स और किंग। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड और किंग। तो यहां आप देखेंगे कि रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 और किंग कितने होते हैं 4। लेकिन 4 किंग में 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं और 26 रेड कार्ड में 2 किंग होगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर यहां मिला। मींस आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26/52 और किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52। लेकिन किंग में रेड है कॉमन, तो अब इसका कॉमन पोर्शन निकालने के लिए आप चाहें तो एक ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्किल आप बनाइए, ये देखिए ये सर्किल हो गई रेड कार्ड की और ये एक सर्किल हो गई किंग। तो किंग तो मेरे पास 4 है और रेड कार्ड कितने हैं 26/52 और ये 4/52। और रेड टोटल 26 रेड में 2 किंग है और 4 किंग में से 2 रेड है और 2 ब्लैक है, तो 2/52 ये हुआ। तो अब मेरा फार्मूला PA मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4/52 माइनस कॉमन प्रोबेबिलिटी 2/52। हम ऐसे सॉल्व करके करेंगे। तो फिर देखिए 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52 अगर हम सॉल्व करें तो 26 प्लस 30 माइनस 2 मीन्स 28/52 मेरा आंसर होगा। और इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के लिए 7/30। क्लियर? अब इसी तरह देखिए डैश पे किया हमने और प्लेइंग कार्ड्स पे किया और कुछ क्वेश्चन। मीन्स देखिए प्रोबेबिलिटी में जितना ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपके माइंड में डिफरेंस क्रिएट होगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बॉक्स सीरियल नंबर 1 to 60 कार्ड्स। एक बॉक्स है जिसमें सीरियल नंबर 1 to 60 के कार्ड्स है। ठीक है, एट ए रैंडम आपने 1 कार्ड को ड्रॉ किया और आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए आइदर मल्टीप्लायर ऑफ 8 और 9। मीन्स 1 से 60 तक बॉक्स में कार्ड है नंबर पड़े हुए। आपने एक कार्ड को ड्रॉ किया रैंडमली और आपको क्या चाहिए कि आइदर 8 का मल्टीप्लायर हो और 9, मल्टीपल ऑफ 8 और 9। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 मल्टीप्लेयर क्या होगी। तो 8 मल्टीप्लेयर का कितने होंगे नंबर 8 फिर 16 24 32 40 48 56 बस। यानी 8 के मल्टीप्लायर 1 2 3 4 5 6 7 मीन 7 है। तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/60। क्लियर? अब 9 का मल्टीपल देखिए 9 18 27
36, 45, 54, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6/60। अब इन दोनों PA और PB में देखिए कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मीन्स कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करें P8 और 9 मल्टीप्लाई तो मीन्स 7/60 प्लस 6/60 मीन्स 13/60 आपका आंसर होगा। क्लियर? लेकिन इसी क्वेश्चन में देखिए अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपने एक कार्ड ड्रॉ किया और प्रोबेबिलिटी आइदर 5 और 7 मल्टीप्लाई मीन्स कि हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक कार्ड जो नंबर का आपने ड्रॉ किया 1 से 60 कार्ड्स में से उसमें प्रोबेबिलिटी 5 और 7 की। तो अब यहां देखिए हम प्रोबेबिलिटी 5 की कैलकुलेट करें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये कितनी वैल्यू हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई मेरी, यहां पे देखिए जरा सा हम ये कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी जो मेरी आई 12/60 या 1/5 भी इसको लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 बस 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8/60। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कोई कॉमन तो नहीं। देखिए यहां क्या था कि कोई कॉमन नहीं था तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से सॉल्व किया, और यहां इसमें देखिए 5, 10, 15 इसमें एक वैल्यू कॉमन है दैट इज 35। तो एक वैल्यू कॉमन है तो हम यहां क्या फार्मूला लगाएंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स, और वो एक वैल्यू कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, और इसमें जो मेरा फार्मूला लगेगा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें हम यहां करते हैं जरा सा जगह कम है तो ये देखिए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 12/60 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 8/60 माइनस कॉमन प्रोबेबिलिटी 35 1 है तो मीन्स 1/60 मीन्स 19/60 ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपको इस पूरे एडिशन रूल में केवल दो ही बात ध्यान रखनी कि इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इस मेथड से करेंगे, अदरवाइज इस मेथड से करेंगे। मैंने आपको 2 इवेंट के केस में दिखाया है, अब 3 इवेंट के केस में भी आप एक आध इलस्ट्रेशन देख लीजिए। थ्री इलस्ट्रेशन या 3 इवेंट के केस में आपका इलस्ट्रेशन चेंज होगा और सॉल्यूशन भी चेंज होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में फार्मूला चेंज होगा। तो अब हम एक एक क्वेश्चन दोनों का करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, 1 कार्ड ड्रॉन रैंडमली, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी आइदर किंग और क्वीन और एस। ठीक है, तो यहां भी देखिए हम देखेंगे कि किंग, क्वीन और एस तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मींस किंग आएगा तो क्वीन नहीं, क्वीन आएगा तो एस नहीं, एस आएगा तो किंग क्वीन नहीं। ये आप समझ गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आपको पता है 4/52, क्वीन भी
4/52 और SP 4/52, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर देंगे, मींस 12/52 और 3/30। क्लियर है? अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये फार्मूला थोड़ा आपका 3 इवेंट के केस में लंबा हो जाएगा, तो उसको देखिए। अब यहां जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, तो इसका जो फार्मूला होगा PA प्लस PB प्लस PC माइनस P A एंड B माइनस P B एंड C और माइनस P A एंड C और प्लस फिर बाद में क्योंकि डबल माइनस हो गया है P A B एंड C। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्लियर करें। अब हमने एक क्वेश्चन लिया कि 1 कार्ड आपने ड्रॉ किया और आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ब्लैक स्पेड और किंग। ठीक है, आइदर ब्लैक और स्पेड और किंग, ये आपका क्वेश्चन है कि आपने पैक ऑफ कार्ड में से 1 कार्ड को रैंडमली ड्रॉ किया और वो आइदर ब्लैक और स्पेड और किंग। तो सबसे पहले नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपको ये पता करना होता है कि कौन कौन से इवेंट मेरे कॉमन है। तो कॉमन इवेंट को पता करने के लिए सबसे पहले आप ये डायग्राम बना के ध्यान में कर सकते हैं। आपको पहला ब्लैक चाहिए तो आपने ब्लैक बनाया, फिर स्पेड और फिर किंग। अब देखिए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, स्पेड कितना है 13 और किंग है 4। अब आपको ये देखना है कि ब्लैक और किंग कितने होते हैं। ठीक है, ब्लैक कार्ड में किंग कितने होते हैं आपको ये सबसे पहले देखना है। तो आप इसके लिए 2 मीन्स 2 कार्ड ऐसे होते हैं जो किंग और ब्लैक में कॉमन है। फिर ब्लैक और स्पेड में कितने कार्ड कॉमन है 30। फिर स्पेड और किंग में कितने कार्ड 1, मीन्स हर स्पेड में 1 किंग होता है। और आप इन तीनों में कॉमन एक कार्ड है जो ब्लैक भी है, स्पेड भी है, किंग भी है। तो अब इस चार्ट से आपको, इस डायग्राम से ये पता चल गया कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। और ये जो है प्रोबेबिलिटी, ये ए बी की कॉमन है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये बी सी की कॉमन है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ए सी की कॉमन है, और ये जो बीच में है ये ए बी सी तीनों में। तो अब ये जो आपका फार्मूला बना है, आप उस फार्मूले पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो अपना रिजल्ट देखिए। सबसे पहले मेरा क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा क्या है 26 मीन्स 26/52। ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी ब्लैक हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स स्पेड 13/52 प्लस किंग 4/52। फिर माइनस ए एंड बी मीन्स माइनस ब्लैक और स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13/52। फिर माइनस बी एंड सी की मीन्स स्पेड और किंग की 1/52। फिर माइनस ब्लैक और किंग 2/52 और फिर लास्ट में प्लस प्रोबेबिलिटी ए बी सी, तो ये 1/52। तो अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए 26 और 13 39 और 4 43 में से 13 और 1 और 2
यानी कि 16 माइनस करिए और फिर +1 करिए, या ऐसे भी कर सकते हैं +1 प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 14 3 में से किए तो ये 28/52 या 7/13, ये आपका फाइनल आंसर है। तो पूरे एडिशन रूल में आपको केवल 2 ही बातें ध्यान देनी है कि वो जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फार्मूला थोड़ा आपका जो कॉमन है उसमें चेंज होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिशन रूल या एडिशन थ्योरम हम कब अप्लाई करेंगे। तो एडिशन थ्योरम हम तब अप्लाई करेंगे, ये देख लीजिए, जब भी क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक चीज हो, तो स्पेसिफिक हम वो बता दे रहे हैं आपको कि क्या अगर क्वेश्चन में हो तो आप एडिशन थ्योरम फॉलो करेंगे। जब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस बी पूछा हो तब हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a और b पूछा हो तो हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, या प्रोबेबिलिटी a यूनियन b पूछा हो तो हम एडिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे, या फिर आइदर a और b पूछा हो तो, या फिर एटलीस्ट 1 इवेंट a और b पूछा हो तो हम एडिशन थ्योरम का यूज करेंगे। और एटलीस्ट 1 इवेंट जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में, तो उस समय भी हम क्वेश्चन आपको एडिशन रूल से सॉल्व करके बताएंगे। और आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज्यादा जितने वैरायटी का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में कॉन्सेप्ट आएगा। धन्यवाद।